हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हब में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स के आर डी शर्मा बुक के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.9 को पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लासेस में हमने इसके 4.8 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसके अलावा हमने रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स एंड थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की यूनिट को भी कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अगर आपने अब तक मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है और टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस को पहले से ही सोल्यूशन फॉर्मेट में रख रखा है। तो हमें यहाँ पर इन क्वेश्चंस को समझना होगा। तो आइए अपनी इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आशु इज x years old while his mother मिसेज वीना इज x square years old। यानी कि आशु जो है x years का है और इसकी जो मदर है वो x square years की है। 5 year hence, 5 year hence का मतलब है कि 5 साल बाद। तो 5 साल बाद की बात करें तो इसकी एज में भी 5 जुड़ेगा और इनकी मदर की एज में भी हम 5 को ऐड करेंगे। अब क्या कहता है 5 साल बाद मिसेज वीना यानी कि जो मदर है वह विल बी 3 times एज ओल्ड एज आशु। यानी कि जो इनकी मदर है वह आशु की एज का 5 साल बाद आशु की एज का 3 गुना हो जाएंगी। तो हमारा इक्वेशन क्या बनी 3x + 15 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस का 5। पूरी इक्वेशन को एक फॉर्मेट में यानी एक तरफ लेकर आएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इक्वल्स का 0। इक्वेशन से सोल्यूशन निकालेंगे तो देखिए यहाँ से अगर दो वैल्यू निकल कर आती हैं तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वही हमारा करेक्ट आंसर होगी, नेगेटिव वाली को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन, यानी कि मैन की एज और उसके बेटे की एज को जोड़ दिया जाए तो 45 आएगा। तो हमने मान लिया जो मैन की एज है वो x ईयर्स है तो जो सन की एज हो जाएगी वो 45 माइनस का x होगी। अब बोलता है 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले तो इनकी एज में 5 माइनस करेंगे, फादर की एज में तो सन की एज में भी 5 माइनस होगा। तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 40 माइनस का x। तो ये हो जाएगी बच्चे की एज और ये होगी फादर की एज का 5 साल पहले। तो 5 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 टाइम्स द मैन्स एज एट दैट टाइम। यानी कि 5 साल पहले जो इनकी एज का प्रोडक्ट होगा यानी कि जो 5 साल पहले एज का प्रोडक्ट आए वो किसके बराबर है वॉज 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स किसकी एज का मैन्स एज। तो मैन की एज उस टाइम पर यानी कि एट दैट टाइम यानी x माइनस 5। तो हम यहाँ से देखेंगे x माइनस 5 से x माइनस 5 कट जाएगा और x बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 36। तो मैन की एज होगी 36 और हमसे पूछा जा रहा है प्रेजेंट एज। तो हमने x क्या माना था प्रेजेंट एज और 45 माइनस x ये भी क्या था प्रेजेंट एज बच्चे की। सो यहाँ से हमारे दोनों आंसर निकल के आ जाएंगे। 36 एज हो जाएगी यहाँ पर और 49 माइनस का 36 कर देंगे तो यहाँ 45 माइनस 36 करेंगे तो 9 ईयर्स एज आ जाएगी बच्चे की। तो इस तरीके से हम दोनों की एजेस को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है द प्रोडक्ट ऑफ शिखाज एज 5 years ago एंड हर एज 8 years later इज 30। हर एज एट बोथ टाइम बीइंग गिवन इन ईयर्स फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो देखिए शिखा की प्रेजेंट एज को हमने x माना, 5 साल पहले की बात करता है तो x माइनस 5, 8 साल बाद की बात करता है तो x प्लस 8 और कहता है इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर किसके है 30 के बराबर है। तब जाकर हमें प्रेजेंट एज निकालनी है यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गिवन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और गिवन इक्वेशन सॉल्व करने के बाद में किस फॉर्मेट में आएगी प्लस का 3x माइनस का 70। अब हमें 70 के फैक्टर्स देखने हैं तो माइनस 70 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 10 और 7, लेकिन जोड़ने पर +3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -70 तो 10 और -7। तो यहाँ से हमारा क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस का 7x माइनस 70 इक्वल्स का 0। तो x प्लस 10 और x माइनस 7 यहाँ से हमारे दो क्या बन जाएंगे फैक्टर्स बन जाएंगे। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी -10 और यहाँ से आएगी प्लस का 7। जबकि एज पूछी जा रही है तो एज माइनस में हो नहीं सकती इसलिए प्लस वाले को हम लिखेंगे यानी कि प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है 7। अब इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि क्या जो हमने आंसर निकाला है वो करेक्ट है भी या नहीं। तो देखिए 7 में 5 माइनस कीजिए 2 और यहाँ 7 में 8 जोड़ दीजिए तो यहाँ आएगा 15, मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला +7 वो बिल्कुल करेक्ट है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई होना है
रामूज एज, रामू की एज का प्रोडक्ट 5 साल पहले, तो 5 साल पहले और 9 ईयर्स बाद यानी कि 9 साल बाद में जो है वो 15 है। रामू की प्रेजेंट एज बतानी है तो लेट करते हैं, रामू की प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 रही होगी और 9 ईयर्स लेटर यानी कि x प्लस 9 मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15। सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x प्लस यहाँ पर बनेगा 4x माइनस 45 इक्वल्स का 15 यहाँ पर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 60 इक्वल्स का 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर देखने हैं जो कि हमारा 4 बना दे, तो 10 और 6 माइनस 60 है जबकि यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 6x माइनस का 60। फर्दर सॉल्व करेंगे, x कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 10 और x माइनस 6, इसके दो फैक्टर्स आएंगे। अब x प्लस 10 और x प्लस x माइनस 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस 10 जबकि एज माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा 6। और जब हम 6 को यहाँ रखेंगे तो देखिए यहाँ 1 आएगा, यहाँ 15, तो आंसर भी हमारा करेक्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, कहता है कि क्या यह सिचुएशन पॉसिबल है, इफ सो यदि है तो प्रेजेंट एज निकालिए। क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स, यानी कि दो फ्रेंड की एज का जो सम है वो है 20 ईयर। तो मान लेते हैं पहले की x है तो दूसरे की 20 माइनस x है। कहता है 4 साल पहले उनके प्रोडक्ट का जो एज थी, एज का जो प्रोडक्ट होगा 4 साल पहले, तो पहले इसमें से 4 घटा लेते हैं, इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये इतनी एज बचेगी। अब इनका जो मल्टीपल है वो आ रहा है 48 के बराबर, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। यदि x की वैल्यू कोई प्लस में पॉजिटिव में आ गई तो हम कहेंगे कि यह सिचुएशन पॉसिबल है और हम दोनों के आंसर्स निकाल लेंगे। लेकिन अगर यह हमने जैसे इसे सॉल्व करके देखा, देखिए यह इक्वेशन है, अब इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला और d की वैल्यू लेस देन 0 आ गई, सो इस केस में इसके कितने रूट्स आएंगे, तो इस केस में इसका कोई भी रूट नहीं आएगा क्योंकि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब हमारे रूट आते हैं और हमने इसका इक्वेशन और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझी थी। और d बराबर 0 आ जाती है तो इक्वल रूट्स आते हैं और ये टच करके भी एक ही पॉइंट पर जाती है। तो ये सारी चीज़ों की बातें हमने प्रीवियस क्लासेस में कर ली हैं। तो यहाँ से हमें डिस्क्रिमिनेंट देखा लेस देन 0 है तो इसका मतलब इसके कोई भी रूट नहीं आएंगे, यानी कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी जिसमें सम भले ही 20 के बराबर हो लेकिन 4 साल पहले इनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। देखिए, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर, यानी कि एक लड़की है जो कि अपनी बहन की एज से दोगुनी साल की है। सो 4 ईयर है, यानी कि 4 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 160 हो जाएगा। हमने मान लिया सिस्टर की एज को x, तो जो गर्ल है वो दुगनी एज की है तो 2x। 4 साल पहले दोनों की एज में से 4 घटा दीजिए और इनका जो प्रोडक्ट है वह किसके बराबर आएगा, 160 के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे एगो नहीं हैंस दे रखा है, इसको मतलब हमें यहाँ पर इसे प्लस में कंसीडर करना होगा। अब इसके बाद में हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। x जहाँ पर माइनस में आ जाएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, जहाँ प्लस में बनेगा वही आंसर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है, दिस सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now इज 1/3। प्रेजेंट एज बताइए। मान लेते हैं इनकी प्रेजेंट एज है x, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी, x माइनस 3। 5 साल बाद कितनी हो जाएगी अब से, तो x प्लस का 5। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि सम, तो सम तो निकालना है लेकिन इनकी एज का रेसिप्रोकल यानी 1 में x माइनस 3 1 में x प्लस 5, ये वैल्यू किसके बराबर है, 1 में 3 के बराबर आएगी। एलसीएम लेंगे हम, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद में इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके वैल्यूज निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं। देखिए, इफ जीवा वाज यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her actual age. What is her age now? तो देखिए हमें यहाँ पर जीवा की एज बतानी है। हमने मान लिया जीवा की एज है x years। तो देखिए क्या कहता है, if जीवा was young by 5 year, यदि जीवा जितनी अभी उसकी एज है उससे 5 साल पहले की बात करें, 5 साल यंगर हो गई है तो एज कितनी हो जाएगी, x माइनस का 5। तब कहता है उस समय देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, उस टाइम पर उसकी एज का जो स्क्वायर है वुड हैव बीन, तो यह हो जाएगा 11 मोर देन यानी कि प्लस 11 5 टाइम्स, तो 5 गुना किससे, हर एक्चुअल एज, और एक्चुअल एज यानी कि x मानी थी x से। तो ये हमारी इक्वेशन बनाएंगे हम, इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x, ये वैल्यूज इधर ले आते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x
और 25 और ये बनेगा हमारा प्लस का 14 इक्वल्स का 0। अब जो फैक्टर्स हम निकालेंगे 14 और 1 फैक्टर्स आएंगे माइनस माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस का x प्लस का 14। सॉल्व करेंगे, दो आंसर्स निकलेंगे, नेगेटिव वाला आंसर गलत हो जाएगा, पॉजिटिव वाला आंसर करेक्ट होगा। सो हमारा आंसर यहाँ से हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहता है, एट प्रेजेंट आसाज एज इन ईयर्स इज 2 मोर देन द स्क्वायर ऑफ हर डॉटर्स निसाज एज। यानी कि अब के टाइम में देखा जाए तो आशा की एज, जो मदर है आशा, उनकी एज 2 ज्यादा है अपनी बेटी की एज के स्क्वायर से। आगे कहता है व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर की एज के बराबर पहुंचेगी, सो आसाज की एज उस टाइम पर हो जाएगी 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा। और हमें यहाँ पर आशा और निशा की प्रेजेंट एज निकालना है। देखिए एज हम जरूर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को लॉजिकली समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कि बेटी है 3 साल की और मदर की बात करें तो मदर है 25 साल की, या हम ऐसा कर लेते हैं कि बेटी की एज है 10 साल तो मदर की एज है 30 साल। कुछ भी सपोज करते हैं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि व्हेन निशा ग्रोज टू हर मदर एज, तो ये है निशा और ये है उसकी मदर। तो अब देखिए निशा जब अपनी दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, जब निशा अपनी मदर की एज के बराबर आएगी, तो जो कि मदर की अभी प्रेजेंट एज है 30, यानी निशा जब तक मदर की एज के बराबर आएगी तो ये इसमें कितने साल बाद आएगी, तो ये कैसे निकालेंगे, जब मदर की एज में से निशा की एज माइनस करेंगे, यानी कि 20 साल बाद जाकर निशा अपने मदर की एज के बराबर आएगी। लेकिन अगर 20 साल निशा बड़ी होगी तो इसका मतलब है कि उसकी मदर भी 20 साल बड़ी हो जाएंगी, तो मदर की एज में भी 20 ऐड होगा। तो मतलब यह हुआ कि निशा की अगर हमें प्रेजेंट एज पता है और मदर की भी प्रेजेंट एज पता है, उसके बाद में देखिए निशा जब अपनी मदर की एज के बराबर आएगी तो हमें निशा की एज में क्या और जोड़ना है, मदर की एज और निशा की एज का डिफरेंस जोड़ना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं उसके हिसाब से 20 आ रहा है। तो उस टाइम पर यानी 20 साल बाद की बात अगर हम करें, तभी तो 20 साल बाद जाकर निशा अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर होंगी। उस टाइम पर जो मदर है वो भी तो 20 साल ज्यादा बढ़ गई होंगी। तो इसका मतलब है यहाँ पर वैल्यूज में दो, यहाँ पर इस तरीके से हमें एडिशन करनी है। तो अब देखिए इसी से रिलेट करते हैं और अपने इक्वेशंस को बनाते हैं। प्रेजेंट एज की बात करें तो निशा की और आशा की प्रेजेंट एज की बात करते हैं। देखिए आशा की प्रेजेंट एज जो है वो 2 ज्यादा है। किससे 2 ज्यादा है, अपनी बेटी की एज के स्क्वायर टाइम से। तो बेटी की एज को x माना तो जो मदर की एज है वो x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना है, जब निशा अपनी मदर की एज के बराबर होगी, किस एज के बराबर, प्रेजेंट एज, यानी निशा जब आशा की जो एज है उसके बराबर होगी, तो ये एज कैसे पता चलेगी। देखिए हमने यहाँ पर कैसे निकाला था, तो हमने यहाँ पर कैसे निकाला था, यहाँ पर 30 में से 10 को माइनस करके उसकी प्रेजेंट एज के बराबर वैल्यूज बनाई थी। हमने कब बताया 10 से 30 कब होगी, जब 20 साल बाद की बात है। अगर यहाँ पे 40 लिखा होता तो उसे कितने साल लगते हैं, तो अब देखिए इसमें से डिफरेंस माइनस, यानी कि निशा कब जाकर अपने मदर की प्रेजेंट एज के बराबर होगी, जब हम इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटा दें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का x, इतना अगर हम निशा की एज में जोड़ देंगे तब जाकर निशा अपनी मदर की एज के बराबर आएगी। तो यानी कि इतना डिफरेंस हमें इसमें और जोड़ना होगा। तो उस टाइम पर जो मदर की एज है, उस टाइम पर जो मदर की एज है उसमें भी तो इतना ही ऐड हो जाएगा। अगर इसमें 30 ऐड हुआ है, 30 ही ऐड हम यहाँ पर भी करेंगे। तो ये देखिए, इसलिए हमने जो मदर की एज, अब मदर की एज कब, जब हम बाद की बात कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 2 में हमें मदर की एज इतने साल ही जोड़ देनी है। तो x प्लस 2 माइनस का x, ये हमने यहाँ पर जोड़ दिया। अब आते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे। देखिए क्या कहता है कि आसास की प्रेजेंट एज यहाँ तक का कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक की स्टेटमेंट बना ली। अब देखिए क्या लिखा है, नाउ व्हेन निशा ग्रो टू हर मदर्स प्रेजेंट एज, जब निशा अपनी मदर की एज के बराबर आएगी, कब आएगी, आफ्टर इतने साल बाद। जैसे कि साल कब निकाले, जब 40 में से 10 माइनस करा, यानी कि आसास की एज में से निशा की एज माइनस कर दी। तो आसास की एज भी तो उतना ही टाइम बढ़ जाएगी। तो देखिए आसास की एज जैसे अगर ये 40 की होगी तो क्या मदर 40 की रहेंगी, नहीं, मदर भी तो 70 हो गई होंगी। तो डिफरेंस तो फिर भी दोनों में जुड़ेगा। तो अब मदर की एज भी इतनी बढ़ गई, तो अब मदर की एज, तो उस टाइम पर मदर की एज कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, जो कि हमने बढ़ाई हुई वैल्यूज को यहाँ पर लिख दिया। यह वैल्यू किसके बराबर है, आसाज एज वुड बी 1 ईयर लेस देन, तो 1 ईयर लेस देन कर दिया, -1 कर दिया। 10 टाइम्स दी, 10 टाइम्स प्रेजेंट एज ऑफ निशा, निशा की प्रेजेंट एज कितनी थी, x के 10 टाइम्स हमने कर दिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, यहाँ से अपना आंसर्स निकालेंगे, जो आंसर पॉसिबल होगा वो हमारा करेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि x की वैल्यू 5 भी है और x की वैल्यू 1/2 भी है।
तो 1/2 तो गलत बनाएगा, क्योंकि 1/2 से जो एज है वो 2 होल 1/4 आ जाएगी। सो हमें ऐसी वैल्यू लेनी है जो कि होल नंबर में बना रही वैल्यू हो। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आएगा। निशा की एज 5 है और आसास की एज देखिए 27 है। अब इस क्वेश्चन को रियल वैल्यू पर लेकर बात करते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हमने इस वैल्यूज को फाइंड आउट किया। तो देखिए 5 और 27 है। अब हम 5 और 27 को यानी एक्चुअल वैल्यूज को लेकर क्वेश्चन की बात करते हैं, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि हमें क्या बोला गया था और किस तरीके से हमने वैल्यूज फाइंड किए। देखिए 5 और 27 हमारा आंसर निकल कर आया। जैसे हमने यहाँ पे 10 और 40 मान लिया, तो अब हम इसमें रियल वैल्यू की बात करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 5 और 27 को लेकर ही अब हम इसमें सॉल्व कर देंगे। मान लीजिए कि निशा की एज है 5 और मदर की एज है 27। अब डिफरेंस कितने का आ रहा है? तो देखिए डिफरेंस आ रहा है 22 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 22 साल बाद जो निशा है वो अपनी मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएगी। तो 22 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 22 साल में मदर की भी तो एज में 22 जुड़ेगा, तो यहाँ पर आएगा 49। अब देखिए जो मदर की एज जो अब है वो कितने टाइम्स है, जो आसास की एज जो अब हो जाएगी वो कितनी है 49, और ये किसके बराबर है, जो निशा की, यानी कि व्हेन निशा ग्रोज टू आसास एज वुड बी, आसास की एज कितनी है, वुड बी 1 ईयर लेस देन, 1 ईयर लेस कर दीजिए। कितना लेस कर दीजिए? 1 ईयर। तो 1 ईयर हमने लेस कर दिया। 10 टाइम्स दी किससे? प्रेजेंट एज ऑफ निशा, और निशा की प्रेजेंट एज कितनी है 5। तो देखिए 50 में से 1 माइनस करेंगे तो 49 ही आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है उसकी प्रेजेंट एज, और ये वो वाली एज है जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में कि 5 ईयर हैंस, या हम बोल देते हैं कि 10 ईयर्स एगो। तो जो हम 5 और -10 करते हैं, यहाँ पर इस बात को ना बोल के उसने यह कह दिया है कि निशा अपने मदर की एज के बराबर हो जाए। तो यानी कि हमें इसमें डिफरेंस ही जोड़ना था। तो उस टाइम पर मदर हो जाएंगी 49 ईयर्स की, और जो उनकी डॉटर है वो हो जाएगी 27 की। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हमने सॉल्व करना था। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर स्टिल इस चैप्टर के यहाँ तक के टॉपिक में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।